बात है कि इन 6 शहीदों को छिपाने का मामला नहीं है। आप याद करिए 21 सितंबर 2025 को इस देश ने एक दोहरा चरित्र अपनाते हुए आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान का मैच कराया। ये कौन सी दोगली नीति होती है? और उसमें घटिया हरकत की जिसमें कहा हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो ये क्या तरीका है कि जब अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं आप वहां जाके उनके साथ मैच खेल रहे हैं, जबकि आप आतंकवादी राष्ट्र उसे घोषित नहीं करा पाए। स्वीकार ना करना, उनका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन क्या सोना खत्म हो गया है इस देश से? क्या इस देश में शहादतों का अपमान होने लगा है? यह साफ दिखता है इन 6 सैनिकों की शहादतों के 13 महीने तक हाशिए पर रहने से। लेकिन सेना और सैनिकों के नाम पर वोट की राजनीति करने वाली इस सरकार ने देश को और देश के सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। जय हिंद साथियों, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। सब जानते हैं कि 6 और 7 की रात को ये कहा गया, भारत की सरकार ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के 9 ठिकाने जो थे वो बताए गए। उसमें से 6 ठिकानों पर भारत की सेना ने और 3 ठिकानों पर, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन था, तो भारत की वायुसेना को हमला करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप सभी ने सुना है और याद दिलाती हूं कि ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन मैंने ये कहा था, पाकिस्तान को मैंने ये बोला था कि हम केवल आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके किसी रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं करेंगे। तो जो एक वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट होता है, 2 ही चीजें तो होती हैं हमारे पास, सरप्राइज एलिमेंट और स्पीड। तो स्पीड तो थी लेकिन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया और उसके कारण हमने स्टैंड ऑफ तरीके से, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए हमला तो किया लेकिन हम पर जवाबी हमला हुआ। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने 31 मई को शांग्रीला डायलॉग के दौरान बातचीत करते समय ब्लूमबर्ग और राइटर्स नाम की एजेंसी को सिंगापुर में बताया कि हमने पहले दिन कुछ गलतियां की थी जिसके कारण हमें नुकसान हुआ और उसके बाद हमने अपनी वो गलतियां सुधारी और फिर हमने आक्रमण किए। तो बाद में हमने यानी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके बारे में न केवल जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में बात की, बल्कि कैप्टन शिव कुमार जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल सिग्नल हम देना चाहते थे एंड इट कॉस्टेड अस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, सेना उसके आदेशों का पालन करती है। तो इससे कैप्टन शिव कुमार के बयान से ये भी बात साबित होती है कि जो खुली छूट की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं। आगे चल के जब हमने वो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर, हमने उनके यहाँ डीप पेनिट्रेशन करके उनके जो मुरीद के और अलग अलग जगहों पे, चुनिया अलग अलग जगहों पर जब हमने हमले किए और उनका नुकसान किया, तो सिरसा एयरबेस पर हमला किया पाकिस्तान ने और उसके जवाब में हमने उनको बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 10 मई का दिन, जिस दिन मैं यहां पर आप में से काफी साथियों को संबोधित कर रही थी और हमने कहा था कि कांग्रेस और उस समय तो पूरा विपक्ष भी अनकंडीशनली सरकार के साथ था, लेकिन उसी दिन शाम को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आता है। तो बताना सिर्फ ये है कि जो सरकार इतने दिनों तक पहले वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट खत्म किया और उसके बाद अचानक सीज फायर जो हुआ, ये दोनों बातें जो है ये आपको याद इसलिए दिलाना है कि हमारे देश की सेनाओं को इससे नुकसान हुआ और 2 सर्विस ऑफिसर्स ने, एक हमारे सीडीएस और दूसरे कैप्टन शिव कुमार, दोनों ने इसकी तस्दीक की कि दोनों जगह हमको नुकसान हुआ है, हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। ये बातें आपको याद दिलाना जरूरी है। इस सरकार के आने से पहले इस देश में परंपरा थी कि जिसने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस या सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। लेकिन सेना और सैनिकों के नाम पर वोट की राजनीति करने वाली इस सरकार ने देश को और देश के सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक, 1947 के बाद से आज तक देश की सेनाएं शहादतें दे रही हैं। अगर हम औसत निकालें तो आज तक, उस दिन से आज तक 1.7 सैनिक इस देश पर शहीद होता आया है। ऐसे में अगर हमारे डीजीएमओ ने
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम कैजुअलिटीज, कुछ शहादतें ऐसा कह के संबोधित किया, तो इससे साफ समझ आता है कि किस तरह से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था कि जिनके पास, जिस डीजीएमओ के पास डेली सिचुएशन रिपोर्ट यानी कि डेली सिट्रिप आती है, उसने अगर उन शहीदों के नाम नहीं लिए तो ये शहीदों का अपमान है। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी या सैन्य कर्मी अपने ही साथी के साथ धोखेबाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि शहादत की जो बातें हैं उससे आर्थिक जो प्रावधान होते हैं वो जुड़े होते हैं और उनके कारण ही उस शहीद को वो स्वत्व मिलते हैं। तो इसलिए डीजीएमओ के ऊपर भी ये दबाव रहा, ये हमको साफ दिखता है। शहीदों को स्वीकार ना करना, उनका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या सोना खत्म हो गया है इस देश से? क्या इस देश में शहादतों का अपमान होने लगा है? ये साफ दिखता है इन 6 सैनिकों की शहादतों के 13 महीने तक हाशिए पर रहने से। ये जरूरी बात है कि इन 6 शहीदों को छिपाने का मामला नहीं है। आप याद करिए 21 सितंबर 2025 को इस देश ने एक दोहरा चरित्र अपनाते हुए आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान का मैच कराया। ये कौन सी दोगली नीति होती है? और उसमें घटिया हरकत की जिसमें कहा हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो ये क्या तरीका है कि जब अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं आप वहां जाके उनके साथ मैच खेल रहे हैं, जबकि आप आतंकवादी राष्ट्र उसे घोषित नहीं करा पाए। तो ये एक बात है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। और एक चीज और कि अग्निवीर या कोई और हमारा नॉर्मल सैनिक, किसी की शहादतों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। तो हम इस वक्त सिर्फ दोहराने के लिए ये मांगे हम दोहराते हैं कि जिस रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री होते हुए अपने देश के सैनिकों के नाम संसद में झूठ बोलकर, क्योंकि संसद में सारे ऐसे लोग बैठते हैं जो लॉ मेकर्स होते हैं, वहां झूठ बोला, ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पूरे बीजेपी के सांसदों को और प्रधानमंत्री को खुद सबसे पहले उन शहीदों के परिवारों से, फिर सेना से और फिर इस देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि ऐसे रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना बहुत जरूरी है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, क्योंकि उन्हें अपने उस पद पर रहते हुए जिसकी उनके पास जिम्मेदारी थी, अपने ही देश के शहीदों को धोखा दिया और उनको हाशिए पर रखा 13 महीनों तक। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपके सामने रख रहे हैं। और चाहे ये रिपीटिशन हो, फिर भी हम कहेंगे कि वो शहीद जिन्होंने कारगिल में कहा था कि या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो उस तिरंगे में लिपट के आने का जो हक था उसको 13 महीने तक देश से छुपाया गया। ये शर्म की बात है और इस सरकार को इस शर्मिंदगी के साथ रक्षा मंत्री को अपने पद से हटा देना चाहिए। जय हिंद साथियों, आपके कोई सवाल हो तो।